हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक। चलो हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आ गए। बच्चों, हम आपको बताए थे कि केमिस्ट्री समझने के लिए एलिमेंट का ज्ञान बहुत जरूरी है और नेम ऑफ एलिमेंट और उसका सिंबल याद रखना बहुत जरूरी है। बच्चों 1 से लेकर के 60 तक हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर नंबर 5 में अब हम लोग जो है सो 10 एलिमेंट्स और आगे की तरफ चलेंगे। सबसे जो आपका 61 नंबर पर है एलिमेंट, ठीक है, यह एटॉमिक नंबर आपको पता है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, आपको पता है कि एटम में क्या क्या रहता है। एटम में 3 चीज रहता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कहाँ रहता है और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? तो ये न्यूक्लियस ऑफ एटम रहता है, एटम के ठीक बीचों बीच। और इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? तो विभिन्न सारा जो है सर्कुलर पाथ, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं या सेल बोलते हैं, इस पर क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? ठीक है। तो इसमें जो है सो यह एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले है प्रोमेथियम। क्या है? प्रोमेथियम, PROMETHIUM। सिंबल इसका होगा PM। प्रोमेथियम, P यहां से उठाया और मेथियम में से M उठाया। प्रोमेथियम याद रखना, प्रोमेथियम PM। इसके बाद है सैमरियम, SAMARIUM। सिंबल हो जाएगा S और M, ठीक है, SM। सिंबल क्या हो गया? SM। इसके बाद है यूरोपियम। यूरोप, यूरोप सुना होगा ना, यूरोप, ठीक है। तो उसी से बना है यूरोपियम, यूरोपियम, EU। सिंबल क्या हो जाएगा इसका? EU। सिंबल क्या हो जाएगा? EU। इसके बाद है गैडोलिनियम, गैडोलिनियम, GADOLINIUM, गैडोलिनियम। सिंबल क्या हो जाएगा? तो G यहां से उठाओ और D यहां से उठाओ, मतलब GD। GD का मतलब हो गया गैडोलिनियम। चलो इसके बाद है टॉर्बियम, टॉर, TER, टॉर्बियम, टॉर्बियम। T यहां से उठाओ और B यहां से उठाओ, तो सिंबल हो गया TB। TB मतलब जब भी आए तो इसका मतलब टॉर्बियम है। इसके बाद है डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम का सिंबल हो जाएगा DY। डिस्प्रोसियम का सिंबल क्या हो जाएगा? DY, ठीक है, डिस्प्रोसियम। डिस्प्रोसियम के बाद है हॉलमियम, HOL, हॉल, MIUM, हॉलमियम। सिंबल क्या हो जाएगा इसका? HO। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है इरिबियम, इरिबियम। सिंबल क्या हो जाएगा? ER। सिंबल क्या हो जाएगा? ER। इरिबियम सिंबल क्या हो जाएगा? ER। इसके बाद है थूलियम, थूलियम, THULIUM। सिंबल इसका हो जाएगा TM, TM, थूलियम, TM, थूलियम। इसके बाद है यटर, यटरबियम, यटर, YTTER, यटरबियम। इत्रिबियम भी इसको पढ़ते हैं, यटरबियम। सिंबल Y यहां से उठाओ और B यहां से उठाओ, तो YB। सिंबल क्या हो जाएगा? YB। तो नेम ऑफ एलिमेंट और उसका सिंबल जो है सो हमको यहां तक याद रहना जरूरी है, ठीक है। अब बात करें इसका एटॉमिक नंबर, तो नहीं भी याद रहेगा फिर भी काम चलेगा, लेकिन नेम ऑफ एलिमेंट और सिंबल याद रखना जरूरी है। तो प्रोमेथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 61। प्रोमेथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 61 PM। सैमरियम का SM 62, यूरोपियम का EU 63, गैडोलिनियम का सिंबल GD 64 एटॉमिक नंबर, टर्बियम का सिंबल TB 65 क्या हो जाएगा इसका? एटॉमिक नंबर। डिस्प्रोसियम का सिंबल DY और एटॉमिक नंबर 66, हॉलमियम का सिंबल HO, एटॉमिक नंबर 67, ठीक है। हॉलमियम के बाद क्या है? इरिबियम। इरिबियम का सिंबल क्या हो जाएगा भाई? तो इरिबियम का सिंबल हो जाएगा इरिबियम, ER, और एटॉमिक नंबर 68। और थुलियम का सिंबल क्या हो जाएगा? TM। एटॉमिक नंबर जो है सो TM, TH नहीं TM, एटॉमिक नंबर 69। और इटरबियम, इटरबियम का सिंबल क्या हो जाएगा? YB, एटॉमिक नंबर 70। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? यहां तक हमको याद रखना आवश्यक है, ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। चलिए
अब जो है सो हम लोग इस लेक्चर में मेन रूप से बात करेंगे क्या, तो आयन के बारे में, ठीक है, आयन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो आयन क्या होता है, आयन 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 क्या होता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, चार्ज्ड स्पीसीज इज कॉल्ड आयन। चार्ज्ड, चार्ज्ड का मतलब होता है आवेशित, आवेश समझता है ना, आवेश दो टाइप का होता है। बैटरी खरीदने जाता है तो कहता है ना एगो प्लस है एगो माइनस है, ठीक है। तो प्लस है माइनस है वह इसका आवेश होता है, यानी उसका चार्ज होता है। तो चार्ज दो टाइप का होता है, एक प्लस हो जाएगा या एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। बात समझ में आया ना। तो कोई भी चार्ज स्पीसीज है, ठीक है, चार्ज केमिकल पार्टिकल है, उसको आयन बोलते हैं। आयन अगर हिंदी में बात करोगे तो आयन क्या होता है, तो आवेशित स्पीसीज आयन कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं, आयन समझ गया। अब इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ आयन, आयन के प्रकार, ठीक है। तो देखो दो तरह से इसको हम आयन को बांट सकते हैं, किस किस के आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, एटम के संख्या के आधार पर, पता है ना, एटम के संख्या के आधार पर, ठीक है। तो दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के आधार पर, चार्ज चार्ज के आधार पर। तो पहले संख्या के आधार पर बांटते हैं। तो सबसे पहले एक है मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक क्या है, मोनो, मोनो मतलब क्या होता है एक, एटॉमिक मतलब एटम, जिसमें एक एटम हो, इसको बोलेंगे एकल परमाणुक। जिसमें कितने एटम हो, ओनली एक एटम हो, वह क्या हो जाएगा, मोनो एटॉमिक, ठीक है। मोनो माने एक होता है, जैसे Na प्लस है, Na प्लस है, ये खाली सोडियम है, आयन है कि ना, प्लस माइनस जब भी चार्ज दिखे तो वह क्या है, आयन है, ठीक है। तो यह एक एटम वाला आयन है। Cl माइनस है, यह भी क्या है, एक आयन है, ठीक है। लेकिन एक एगो एटम है, खाली क्लोरीने का है, तो यह हो जाएगा मोनो एटॉमिक। कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलो इसके बाद मोनो एटॉमिक समझ गए, आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया पॉली एटॉमिक। जो पॉली वर्ड है ना, पॉली, पॉली पहले ही बताए हुए हैं, पॉली, पॉली एटॉमिक। पॉली मतलब होता है बहु, बहुत ज्यादा, एक से अधिक। पॉली मतलब एक से अधिक, एटॉमिक एक से अधिक एटम जिसमें बना हो। जैसे देखो यहाँ पे CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस। तो सबसे पहले पहचानना है कि आयन है कि नहीं है, यह आयन है कि नहीं है, आयन है, क्योंकि इस पर जो है सो माइनस चार्ज है, दो गो माइनस चार्ज है। कै गो एटम है, काउंट करो, CO3 में कै गो एटम है, तो कार्बन के एगो है, ऑक्सीजन के कै गो है, 3 गो है। तो टोटल जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 4। टोटल जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 4। मतलब एक से अधिक है, तो यह पॉली एटॉमिक, लेकिन क्या है, आयन है। SO4 2 माइनस, आप बता सकते हो पॉली एटॉमिक आयन है कि नहीं है। पहले आयन है, कहे कि इस पर चार्ज है 2 माइनस, ठीक है। यह भी क्या है, तो पॉली एटॉमिक है, क्योंकि 4 1 5 एटम है। NH4 प्लस, NH4 प्लस, NH4 प्लस, बताओ जल्दी बताओ, आयन है कि नहीं है, अरे आयन है कि नहीं है, यह NH4 प्लस आयन है कि नहीं है, आयन है, ठीक है, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है। और कै गो एटम है, तो 4 गो हाइड्रोजन के, एगो नाइट्रोजन के, यानी कि कै गो हो गया, 5 गो, ठीक है। इसीलिए जो है सो यह क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है। तो समझ गए ना, मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के आधार पर। अब आपको पता ही चल गया होगा, दो एगो चार्ज होता है, एगो प्लस है एगो माइनस, एगो धन है एगो ऋण, ठीक है। तो यहाँ पे दो हो गया, एक हो गया पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, एक हो गया निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन का मतलब क्या हो गया, जो धन आयन हो। पॉजिटिव आयन का मतलब हो गया जिस पर प्लस चार्ज हो, ठीक है। इसको पॉजिटिव आयन को कटायन भी बोलते हैं, कटायन हिंदी में बोलते हैं धनायन। और निगेटिव आयन को बोलते हैं अनायन, अनायन, निगेटिव हिंदी में बोलते हैं ऋणायन, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन जिस पर प्लस चार्ज हो, जैसे Na प्लस है, यह क्या हो गया पॉजिटिव आयन। Cl माइनस, यह क्या हो जाएगा निगेटिव आयन। हम यहाँ पे चार्ज देखो, इस पर प्लस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज रहेगा, वह हो जाएगा पॉजिटिव आयन या कटायन। नेगेटिव आयन मतलब अनायन, अनायन मतलब निगेटिव आयन। तो इस पर क्या हो गया, माइनस चार्ज, ठीक है। अब तुमको पहचानने के लिए कुछ बोल दे भाई, भाई चलो हम आपसे पूछे भाई, यह CO3 2 माइनस कटायन है कि अनायन है, बताओगे तो क्या हो जाएगा, यह अनायन है, निगेटिव आयन है। यह क्या है, अनायन है। अनायन का मतलब होता है निगेटिव आयन। अब पॉली एटॉमिक है कि मोनो एटॉमिक, तो यह कैसा है, तो पॉली एटॉमिक है,
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। हम आपसे पूछ दे भाई है भाई है बता दा ये ई क्या है, कैल्शियम 2+, तो कटायन ही क्या नायन है, तो देखोगे अरे ये तो प्लस है, मतलब प्लस है, इसका मतलब यह क्या है, कटायन है, कटायन है। ठीक है, हम आपसे पूछे भाई सी यह बताओ कटायन क्या नायन है, तो कहोगे रे ससुरा इसमें न कटायन है न अनायन है, ये आयने नहीं है, यह क्या है, एटम है। ठीक है, यह क्या है, एटम है। बात समझ में आया ना। जैसे एल यह कटायन है क्या अनायन है, तो कुछ नहीं है, ना कटायन अनायन, आयने नहीं है तो कटायन अनायन कहां से होगा, यह एक एटम है। लेकिन इस पर अगर 3+ दे दे तो यह क्या हो जाएगा, कटायन हो जाएगा या पॉजिटिव आयन हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना है, तो समझ गए ना। यहाँ पर आयन जब भी रहेगा तो प्लस या माइनस चार्ज उस पर दिखेगा। ठीक है, प्लस चार्ज दिखेगा तो कटायन और माइनस चार्ज दिखेगा तो अनायन। कटायन को ही पॉजिटिव आयन बोलते हैं, अनायन को क्या बोलते हैं, निगेटिव आयन। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलो, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब क्या लिखा हुआ, फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन का फॉर्मेशन। ठीक है, आयन को बनाना है तो कैसे बनता है, आयन इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लूजिंग का मतलब क्या होता है, त्याग, लूजिंग का मतलब त्याग होता है, और गेनिंग का मतलब क्या होता है, ग्रहण। ठीक है, अब फॉर्म मतलब बनना, इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण से आयन का निर्माण होता है। ठीक है, हिंदी में बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन के त्याग तथा ग्रहण से आयन का निर्माण होता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना है, इलेक्ट्रॉन के त्याग अथवा ग्रहण से आयन का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है ना। चलो, जैसे एक्स कोई एटम है, यह क्या है, एक्स कोई एटम है, कोई भी एटम हो सकता है। ठीक है, कोई भी एटम हो सकता है। मान लो यहां पे देख लो, जैसे यह इस टाइप से एक एक्स कोई एटम। बात समझ में आया। चलो, इसमें यह प्लस मतलब आना जुटना और माइनस मतलब इसमें से हटना, तो एन इलेक्ट्रॉन इसमें आया या गया तो इस पर प्लस या माइनस चार्ज दिखेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे एक्स क्या है, कोई एटम है, एन का स्थान पर क्या हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, जैसे Na+ है। ठीक है, अब Na है, अब इसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर से आ गया, सॉरी चलो पहले चलो कोई दिक्कत नहीं, अगला पेज लेते हैं हम लोग, उसमें सब चर्चा करते हैं। चलो, कटायन, अच्छा अगला, हाँ चलो, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो Na है, सोडियम। ठीक है, इसमें से एगो इलेक्ट्रॉन घट गया, एगो इलेक्ट्रॉन घट गया तो इस पर चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन घटता है वह प्लस चार्ज आता है, उसको कटायन बोलते हैं। अगर Cl है, एगो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो इस पर जो है सो चार्ज आ जाएगा 1-, मतलब जब इलेक्ट्रॉन आता है या जाता है उतना उस पर चार्ज दिखता है। ठीक है, Ca है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर से आ जाएगा तो इस पर क्या दिखेगा, माइनस चार्ज दिखेगा, 2-। ठीक है, जब आएगा, अब Al है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से चला जाएगा तो Al पर क्या होगा, 3+। बात समझ में आ रहा ना। तो आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, और जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, तो यह आयन बन गया। चलो, अब 2 टाइप का हम लोग आयन देखे थे। ठीक है, एक कटायन और एक अनायन। तो सबसे पहले हम कटायन का धन आयन कटायन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कटायन मतलब होता है पॉजिटिव आयन। ठीक है, या धन आयन। कटायन इज फॉर्म्स आफ्टर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूजिंग का मतलब क्या होता है, त्याग। यानी कटायन कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन के त्याग से बनता है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब तो क्या बनेगा, कटायन बनेगा। जैसे मान लो एक्स एटम है, इसमें से n इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, -n इलेक्ट्रॉन, मतलब n इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कट रहा है। कटायन मतलब इलेक्ट्रॉन के कटना, बात बुझ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन कटेगा मतलब वहीं से भाग जाएगा, बाहर की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, अब n इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 गो निकल सकता है, 2 गो निकल सकता है, 3 गो निकल सकता है, 4 गो निकल सकता है। तो बताइए, तो इस पर जो है सो निकलेगा तो प्लस चार्ज आएगा, और कितना प्लस आएगा, तो जय गो निकलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x पर क्या हो जाएगा, n गो प्लस हो जाएगा। ठीक है, या n पहले भी लिख दीजिए या प्लस बाद में लिख दीजिए, तो यो उसका मतलब सेम ही है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की तरफ पर समझो, ये सोडियम है, सोडियम में से एगो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि चल गया,
सोडियम में से एगो इलेक्ट्रॉन चल गया था, इस पर जो है सो क्या क्या गो प्लस होगा बताओ, एगो प्लस होगा कि नहीं, जय गो इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना प्लस उसमें आएगा, मतलब कटेगा, कटायन मतलब पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन गया। आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और निगेटिव चार्ज का मतलब हो गया जब तुम्हारा निगेटिव कर्जा सध रहा है तो धन के न होगा, ठीक है, तो वह क्या हो गया, पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन जाना मतलब पॉजिटिव आयन। चलो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब और एग्जांपल लेते हैं, मान लो यह क्या है, कैल्शियम है, ठीक है। अब कैल्शियम में से बताओ, कैल्शियम में से हम, कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम में से हम 2 गो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं हट जाओ, तो कैल्शियम पर क्या हो जाएगा, 2 गो प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कैला 2 गो प्लस होगा से हो समझ लो, ठीक है। देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। अब आपको पता है Z बराबर P बराबर E, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो आपको पता है कि नहीं है। अब बताओ, चलो कैल्शियम में प्रोटॉन का एगो रहेगा 20 गो, इलेक्ट्रॉन का एगो रहेगा 20 गो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 20 गो है, प्रोटॉन भी 20 गो है। आप बताओ, अब यहाँ पे इसमें अब तुमसे पूछेगा प्रोटॉन का एगो रहेगा, ठीक है, बताओ, तो प्रोटॉन यहाँ पे 20 ही रहेगा, और इलेक्ट्रॉन कै गो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन 20 गो में से 2 गो चला गया, तो कै गो बचा 18। आप कहोगे सर प्रोटॉन 20 गो चला गया, तो देखो भाई आपको पता है ना कि एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, चारों ओर इसमें जो है सो चक्कर लगाता रहता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कभी उसमें से गायब नहीं होता है, हमेशा जब भी गायब होता है चाहे आता है तो कौन आता है, इलेक्ट्रॉन आता रहता है। बात समझ में आ रहा है ना, यह इलेक्ट्रॉन आता रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिक्स है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई अंतर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ इसमें से 20 गो प्रोटॉन था, 20 गो इलेक्ट्रॉन था। अब जो है सो 2 प्लस का मतलब क्या हो गया कि प्रोटॉन 2 गो गया है कि इलेक्ट्रॉन गया है, तो इलेक्ट्रॉन गया है। कौन सा गया है, इलेक्ट्रॉन गया है। तो 20 गो में से 2 गया था, कितना बचा 18, अब प्रोटॉन तो 20 गो रह गया, तो 20 गो मतलब 20 गो प्लस, अब ई 20 गो मतलब 20 गो माइनस, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे देखो ये 20 गो प्लस है, 18 गो माइनस है, मतलब क्या हो जाएगा, 2 गो इस पर बच गया प्लस, तो यही जो है सो क्या हो जाएगा, इस पर चार्ज के रूप में आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलो तो जब भी प्लस चार्ज रहे, जितना प्लस चार्ज रहे उतना इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, चलो अब इसको नोट कर लो, ठीक है। अब आगे की तरफ और एग्जांपल लेकर के हम लोग चलते हैं। अब मान लो क्या है, यह क्या लिखा हुआ है, एल्युमिनियम, ठीक है, क्या है, एल्युमिनियम है। अब इसमें से मान लो हमारा मन है कि 3 गो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो एल्युमिनियम पर क्या गो प्लस हो जाएगा, 3 गो प्लस होगा कि नहीं होगा, 3 गो प्लस होगा। अब एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर तुमको पता है क्या होता है, 13। तो इसमें बताओ प्रोटॉन कितने हैं, 13, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 13, 13 प्लस और 13 माइनस, कैंसिल कर दिया, इस पर कोई चार्ज नहीं। यहाँ पे प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन 13 गो रहेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताओ, तो 13 में से 3 गया तो 10, 3 गो प्लस मतलब 3 गो इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया, तो 3 गो प्लस है और 10 गो माइनस है, मतलब 3 गो प्लस बच गया, वही इस पर जो है सो चार्ज के रूप में आ गया, ठीक है, प्लस चार्ज के रूप में आ गया। तो कटायन समझ गए ना कैसे बनता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब कहेगा कि भाई कैसे है, तो मान लो एक क्लास में 20 लड़का है, ठीक है, चाहे 13 लड़का है 13 लड़की है, 13 बॉय है और 13 गर्ल है, 13 लड़का 13 लड़की, ठीक है। अब इसमें से बताओ, इसमें से 3 गो लड़की चली गई, 3 गो लड़की चली गई, तो लड़का कै गो बचा, तो लड़का तो 13 गो ना बचेगा, ठीक है, लड़की ना 10 गो हो जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ पे अथी जो है इलेक्ट्रॉन जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 गो इस एल्युमिनियम में से क्या हो गया, 13 गो प्रोटॉन था और 13 गो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और 3 गो इलेक्ट्रॉन निकला, तो प्रोटॉन तो 13 ही रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन ना 10 को हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है, आया कि नहीं है, आया कि नहीं है बोलो, ठीक है। चलो एक और इसको नोट कर लो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लो यह क्या लिखा हुआ है, Mg मतलब क्या होता है बताओ, Mg मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम।
इसमें से मैग्नीशियम को मैग्नीशियम 2+ में बदल गया। इसका मतलब अब इसमें से तुमसे हम पूछेंगे कि इसमें प्रोटॉन कितना होगा, तो कहोगे सर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, और Z बराबर P बराबर E, तो मतलब कितना हो गया, 12 ही हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा जब इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे प्रोटॉन कितना होगा, तो 12 ही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 12 में से 2 गो प्लस है, घट गया, मतलब 10 गो, तो जै गो प्लस रहेगा उतना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं ना है। कटायन समझ गए, कटायन समझ गए। चलो अब इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं किस पर, तो अनायन पर। अनायन को निगेटिव आयन बोलते हैं, अनायन को क्या बोलते हैं, निगेटिव आयन बोलते हैं। ठीक है, या ऋणायन बोलते हैं। तो अनायन इज फॉर्म्ड, अनायन बनता है बाय गेनिंग, गेनिंग का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, ग्रहण करना। ठीक है, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनायन कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से, लेने से। ठीक है, जैसे यहाँ पे x को ये टर्म है, n गो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो चाहे गो इलेक्ट्रॉन टकारेगा, इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस चार्ज होता है, तो उतना उस पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। n को अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो n इस पर माइनस चार्ज है, या -n भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है ना, एक इलेक्ट्रॉन यह ले लिया, तो ये क्लोरीन पर कितने माइनस आ जाएंगे, 1 माइनस आ जाएंगे। अब माइनस कहलाएगा सो समझ लो। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। आपको पता है कि इसमें जो जब एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 17, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 17। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अब बताओ यहां पर जो है सो एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो प्रोटॉन क्या वो बचेगा, प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन आया है, प्रोटॉन थोड़ा ही आया है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18। तो यहाँ 17 प्रोटॉन मतलब 17 प्लस, और 17 इलेक्ट्रॉन मतलब 17 माइनस, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे 17 प्रोटॉन मतलब 17 प्लस, इलेक्ट्रॉन 18 है तो मतलब 18 माइनस। इसका मतलब क्या हो गया कि एक माइनस जो है सो एक माइनस बच जाएगा, वही इस पर चार्ज के रूप में दिखता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अनायन का मतलब नेगेटिव है, कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, अब हमको लगता है कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलो इस पर जो है सो आगे की तरफ हम और डिस्कस करते हैं। चलो अब मान लो ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, ओ से ऑक्सीजन। अब मान लो 2 गो इलेक्ट्रॉन इसमें आया बाहर से। ठीक है, इस पर कितना चार्ज दिखेगा बताओ, ठीक है 2 माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, अब कैला 2 माइनस देखेगा तो बताओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तुमको पता है कितना होता है, 8, तो प्रोटॉन भी कितना इसमें हो जाएगा, 8, और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 8, 8 प्लस 8 माइनस, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कोई चार्ज नहीं। यहाँ पे प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो 8 ही होगा, क्या कि इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन वोटॉन नहीं आया है। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 8 और 2 माइनस वाला है तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो 8 प्लस और 10 माइनस, मतलब -2 जो है सो बच गया, तो वह इस पर चार्ज के रूप में दिखेगा। ठीक है, इसको जो है सो क्या कर लो, नोट कर लो पॉज करके। चलो आगे की तरफ देखते हैं। अब जो है सो देख लो, मान लो अब एक लेते हैं, यह क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, अब मान लो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, तो नाइट्रोजन पर क्या गो माइनस दिखेगा, 3 गो माइनस। ठीक है, अब बताओगे ना, इसमें जो है सो प्रोटॉन पूछे तो कितना हो जाएगा, 7, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7 ही। आपको पता है ना नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, और Z बराबर P बराबर E, जब कोई चार्ज उर्ज नहीं हो। ठीक है, तो अब बताओ प्रोटॉन, अब N3 माइनस में अनायन में, नाइट्रोजन का आयन में प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो 7 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में जो है सो 3 बढ़ जाएगा, मतलब 10 हो गया। ठीक है, अब 7 प्लस 7 माइनस, एक दूसरे कैंसिल कर दिया, इस पर कोई चार्ज नहीं। यहाँ पे 7 प्लस 10 माइनस, मतलब -3 जो है सो इस पर चार्ज के रूप में आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनायन समझ गए, अनायन समझ गए। अब हमको लगता है कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलो अब इसमें निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन आयंस। ठीक है, इस आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना है, ध्यान से समझो, सीखो पहले। चलो सबसे पहले देखना है मोनोएटॉमिक है कि पॉलीएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक है। अनायन है कि कटायन है, माइनस वाला है मतलब इलेक्ट्रॉन आया है, अनायन है, अब प्लस वाला है मतलब इलेक्ट्रॉन गया है, कटायन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन, पहले प्रोटॉन आपको पूछ रहा है, प्रोटॉन पूछ रहा है,
तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है 17, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, ठीक है। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो देखो माइनस प्लस चार्ज से प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर 17 के अनुसार। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो बताओ 17 गो ऐसे रहना चाहिए, सीधे Cl रहता तो कितना होता है 17 होगा, एक माइनस है मतलब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब O2 2 माइनस से बताओ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो जितना एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो अब अगर यह माइनस चार्ज नहीं रहता, यह माइनस चार्ज नहीं रहता तो 8 गो होता, लेकिन 2 गो माइनस, इसका मतलब 2 गो बाहर से आ गया है तो 8 2 10, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो अब जो है इसमें बताना है प्रोटॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तुमको पता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का 8 और कार्बन का 6, ठीक है। अब आपको यही पता है कि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन, जब पे पता है ना, ठीक है। कब, जब उस पर कोई चार्ज उर्ज नहीं हो, ठीक है। अब नाइट्रोजन पर प्रोटॉन पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा कितना होता है 7, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो इस पर अगर 3 माइनस चार्ज नहीं रहता, इस पर जो है सो कोई चार्ज उर्ज नहीं रहता, चार्ज नहीं रहता तब इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 गो, लेकिन 3 माइनस से मतलब बाहर से 3 गो चला है तो कितना हो जाएगा 7 3 10। अब CO3 देखो, तो देखो ये पॉली एटॉमिक है कि मोनो एटॉमिक है, ठीक है, तो पॉली एटॉमिक है, तो इसमें क्या है कि इसमें कौन सी है बताओ, इससे पहले हम जना मॉलिक्यूल में निकाले थे, ठीक है। कार्बन है एगो और ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन एगो है, ऑक्सीजन कै गो है 3 गो है। तो प्रोटॉन आपसे पूछ रहा है, प्रोटॉन आपसे पूछ रहा है प्रोटॉन कै गो होगा, तो एगो कार्बन में कै गो प्रोटॉन रहता है, तो जितना एटॉमिक नंबर तो कै गो रहता है 6 गो, एक गो है ये है, प्लस एगो ऑक्सीजन में कै गो रहता है, तो जितना एटॉमिक नंबर है, ठीक है, तो कितना 8, लेकिन ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं 3 है, कितना हो जाएगा 6 8 3 24 30। इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, अगर चार्ज ऊर्ज नहीं रहता, चार्ज को भुला जाते हैं, तब जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही, तो एगो कार्बन में क्या गो इलेक्ट्रॉन रहता है बताओ, कितना रहता है, जितना एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, 6 अब प्लस ऑक्सीजन में क्या गो रहता है एगो में, तो 8 गो, कै गो ऑक्सीजन है 3 गो ऑक्सीजन है, 8 3 24। अच्छा अब बताओ, अब देखेंगे अगर माइनस है कि प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे 2 गो माइनस है, इसका मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन और आ गया है, 2 गो इलेक्ट्रॉन और आ गया है, तो क्या हो जाएगा 8 3 24 36, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया है, मतलब 30 2 32, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 32। एक बार और समझो, अगर पॉली एटॉमिक है तो क्या हो जाएगा, कार्बन है ऑक्सीजन है, कार्बन एगो ऑक्सीजन 3 गो, अब प्रोटॉन पूछ रहा है, तो आपको पता है ना एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन होता है, ठीक है, तो एगो कार्बन है तो 6 गो हो गया, एगो ऑक्सीजन में 8 गो होता है, तो 3 गो में कितना हो जाएगा 8 गुने 3, अब सबको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अगर पहले चार्ज जो समझो कि चार्ज नहीं है, ठीक है, तब क्या होता, तो कार्बन में 6 गो रहता, एगो ऑक्सीजन में 8 गो रहता, लेकिन 3 गो ऑक्सीजन है, तो 8 गुने 3 मतलब 24 हो जाएगा। अब देखेंगे अरे 2 गो माइनस चार्ज है, इसका मतलब बाहर से 2 गो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 2 गो और जोड़ देंगे, तो 24 6 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलो अब और हम आगे की तरफ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो NH4 प्लस में निकालना है, तो सबसे पहले देखना है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है ना, याद कर लेना है, नाइट्रोजन का 7 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है 13, ठीक है। अब NH4 प्लस में निकालना है, तो सबसे पहले देखो एगो एटम है कि एक से अधिक एटम है, तो एक से अधिक एटम है, ठीक है ना, तो इसमें कौन कौन एटम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन का है, 4 गो हाइड्रोजन का है, एगो नाइट्रोजन का है। अच्छा अब प्रोटॉन पूछेंगे, तो आपको पता है ना एटॉमिक नंबर के बराबर, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, एक गो ना है, तो सीधे 7 लिख देंगे, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो प्रोटॉन भी 1 हो जाएगा, लेकिन 4 गो हाइड्रोजन है,
1 गुने 4 मतलब कितना हो जाएगा 8, सॉरी 8 नहीं होगा, 7 और 4, चलो फिर उसे चलते हैं। ठीक, चलो यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या है, तो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ठीक है ना। चलो अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है 7, हाइड्रोजन का 1 और एल्युमिनियम का कितना होता है 13, बताए थे। चलो अब आपको पता है प्रोटॉन पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन में क्या गो रहता है 7 गो, और हाइड्रोजन में क्या गो रहेगा, तो एगो हाइड्रोजन में एगो, लेकिन हाइड्रोजन है 4 गो, तो ऐड कर दो कि कितना हो जाएगा 11। इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो देखो पहले प्लस माइनस को भुला जाना है, पहले सीधे समझो प्लस माइनस नहीं है, इसको हम ढक दिए प्लस माइनस नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस नहीं है। तो अब क्या करना होगा, तो नाइट्रोजन में क्या गो इलेक्ट्रॉन रहेगा 7 गो, हाइड्रोजन में क्या गो रहेगा एगो में एगो, तो 4 गो में 4 गो। आप अब देखेंगे प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है कटायन, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, आया है कि गया, बताओ गया, तो एगो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 4 11 में से 1 कितना हो जाएगा 10। अब Al3 प्लस पर है, बताओ, तो एल्युमिनियम प्रोटॉन पूछेगा, तो एक गो एट में है एल्युमिनियम, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, इतना एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो अगर प्लस माइनस चार्ज नहीं रहता तो क्या होता 13, और 3 गो प्लस है मतलब 3 गो इलेक्ट्रॉन इसमें से गायब हो जाएगा, तो 13 में से 3 गया तो कितना बचा 10, ठीक है। तो प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलो इसको जो है सो पॉज करके नोट कर लेना है, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ देखते हैं। अब बताओ इसमें जो है सो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताना है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, फेरस का कितना होता है 26, ठीक है, याद रख लेना ऐसा। चलो अब बताओ कैल्शियम में प्रोटॉन क्या गो होगा, तो प्लस माइनस से प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोटॉन कितना हो जाएगा बताओ, तो जितना एटॉमिक नंबर है 20, इलेक्ट्रॉन का इतना होगा, तो अगर प्लस माइनस नहीं रहता तो एटॉमिक नंबर 20 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 20 रहता, लेकिन 2 गो प्लस है, इसका मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन इसमें से आउट हो गया है, गैप हो गया, तो 2 गो घट जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18 और प्रोटॉन हो जाएगा 20। Fe2 प्लस एटॉमिक नंबर 26 है, मतलब प्रोटॉन हो जाएगा 26, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताओ, तो Fe2 प्लस नहीं रहता, चार्ज ऊर्जा नहीं रहता, तो कितना होता है इलेक्ट्रॉन 26, लेकिन 2 प्लस है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से घट गया है, तो मतलब कितना हो जाएगा 24, तो प्रोटॉन 26 और इलेक्ट्रॉन 24, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलो तो इसको पॉज करके क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। चलो अब देखो SN4 प्लस टीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 50 होता है, टीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 50 होता है। चलो अब जो है सो देखो, अब इसमें जो है सो प्रोटॉन पूछ रहा है, तो जितना एटॉमिक नंबर 50, इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, तब तक फैमिलियर हो गए हो, ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताओ ना, तो क्या हो जाएगा, नहीं चला चार्ज रहता तब 50 हो रहा था, लेकिन +4 है मतलब 4 गो इसमें से गायब है, तो 50 में से 4 गया तो कितना बचा 46, ठीक है। तो अब आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, अब जो है सो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसमें और निकालना है, NO3 माइनस PO4 3 माइनस। अब बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, याद कर लेना, ऑक्सीजन का 8 और फास्फोरस का कितना होता है 15। अब आपको पता है Z बराबर P बराबर E, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ना, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इसमें NO3 माइनस में आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहले देखो एक से अधिक एटम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन कै गो एगो, ऑक्सीजन कै गो 3 गो। अब बताओ प्रोटॉन कै गो हो जाएगा, तो एगो नाइट्रोजन में प्रोटॉन कै गो होता है, कै गो होता है, एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो 7। चलो एक एगो है, ऑक्सीजन पहले एगो ऑक्सीजन में कै गो होता है 8 गो होता है ना, 8 आगुन्य कै गो ऑक्सीजन है 3 गो, कितना हो जाएगा 8 3 24 और 7 कितना हो जाएगा 31। इलेक्ट्रॉन पूछेगा, आप देखोगे सर माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज में प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रॉन आता है या जाता है तो माइनस या प्लस होता है, ठीक है, आता है तो माइनस और जाता है तो प्लस। चलो अब इलेक्ट्रॉन पूछे तो पहले माइनस प्लस को भुला जाना है, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कितना आता है 7 गो, ऑक्सीजन में एगो में क्या होता है 8 गो, लेकिन 3 गो है, तो 8 गुने 3, एगो माइनस, इसका मतलब एगो इलेक्ट्रॉन बाहर से क्या हो गया आ गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8 3 24 और 7 31 और 1 32, कोई दिक्कत तो नहीं ना है यहाँ तक। चलो PO4 माइनस में इसमें निकालेंगे, इसमें जो है सो क्या क्या है, तो फास्फोरस है ऑक्सीजन है,
फास्फोरस एगो है, ऑक्सीजन का एगो है, 4 गो। प्रोटॉन आपसे पूछ रहा है, प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो एगो फास्फोरस में कितना प्रोटॉन होता है, तो एटॉमिक नंबर के बराबर, तो 15। अब प्लस ऑक्सीजन, एगो ऑक्सीजन में कितना होता है, तो 8, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 8 चौक 32 और 15 कितना हो जाएगा, 32 5 37 और 10 47। ठीक है, प्रोटॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो बताओ एक प्लस माइनस अगर चार्ज नहीं रहता तो एक फास्फोरस में कितना प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है 15। एक वो है ये, एक ऑक्सीजन में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, तो बताओ कितना होता है, 8। आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब यहाँ पे 3 माइनस है, इसका मतलब 3 गो बाहर से आ गया है, 3 गो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया है। अब सबको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 15 47 और 3 50। तब प्रोटॉन हो जाएगा तुम्हारा 47 और इलेक्ट्रॉन हो गया 50। तो आप आई थिंक आप जो है सो निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है, निकालने आना चाहिए। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, तो अब जो है सो आप निकाल लोगे, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। तो आप आयन समझ गए, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालना समझ गए, ये आपको आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। तो चलो, तो आज के सेशन में जो है सो इतना ही चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। आज हम लोग आयन के बारे में पढ़े हैं। आयन का मतलब होता है चार्ज स्पीसीज जिस पर प्लस या माइनस चार्ज हो। आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक कटायन और एक अनायन। कटायन मतलब पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा तब कटायन बनेगा। एक अनायन होता है मतलब निगेटिव आयन यानी ऋण आयन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, अनायन या निगेटिव आयन, या उसी को बोलते हैं हिंदी में ऋण आयन। ठीक है, अब आयन भी 2 तरह का हो सकता है, पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मतलब एक से अधिक एटम हो और मोनोएटॉमिक मतलब अकेले एटम। ठीक है, अब उसमें हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सीखे। बात समझ में आ रहा है ना, याद रखना प्रोटॉन का कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से आयन बनता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय। ठीक है, मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, ओके बाय।